जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, बीमार है सभी हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, रंग कमजोर वो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत कमजोर है, नया बलवाई के तेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। ये एक पवित्र रिश्ता है, एक पवित्र ये घड़ी है, क्योंकि जब परमेश्वर इस रिश्ते को, वैवाहिक रिश्ते को जब परमेश्वर बांधता है, तो ये परमेश्वर की नजर में भी और मनुष्य की नजर में भी ये पवित्र होना चाहिए। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, इब्रानियों के पत्र में, इब्रानियों का पत्र उसका 13 अध्याय, ध्यान से सुनिएगा, इब्रानियों का खत उसका 13 अध्याय उसके 4 वचन से लेकर 6 वचन तक हम पढ़ेंगे। ये परमेश्वर का वचन है, ये प्रभु का जीवित वचन है, और बड़े आदर के साथ हम इसको सुने। इब्रानियों 13 अध्याय 4 से लेकर 6 वचन तक। विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। धन्यवाद। तो आज का मानी जाए, परमेश्वर हमें आज ये आज्ञा देता है, परमेश्वर हमें एक समझ देने की कोशिश करता है कि हमारे समाज में, हमारे मध्य में जो विवाह है वो सबसे ज्यादा आदर की बात मानी जाए, क्योंकि परमेश्वर ने शुरुआत के दिनों में एक पति पत्नी का जो रिश्ता है उसकी स्थापना की थी। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि जब परमेश्वर ने पहले पुरुष यानी आदम को बनाया, और आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने देखा कि जो पुरुष यानी पहला आदमी अकेला है, तो उसने बोला कि इस पुरुष का, इस आदमी का अकेले रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए स्त्रियां बनाता हूं। ऐसा लिखा क्या? इस पुरुष के लिए, इस पहले आदमी के लिए अकेले रहना अच्छा नहीं है, तो मैं इसके लिए एक पुरुष बना देता हूं। ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा। परमेश्वर ने आदम के लिए मैडम बनाई, ना कि आदम के लिए एक और आदम बनाया, एक आदम के लिए एक और पुरुष नहीं बनाया। आज समाज में क्या चल रहा है? आज समाज में परमेश्वर की इसी पवित्र, जो बड़ी तरीके से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है। परमेश्वर बेटे थोड़ी वचन के अनुसार विवाह जो है वो सबसे ज्यादा आदर की बात मानी जाए। सो मैं 2 बातें बोल के मैं इस वचन को खत्म करूंगा, और उसके बाद हम विवाह का जो प्रक्रिया हम उसको हम करेंगे। सो परमेश्वर कैसे, क्यों चाहता है कि हम इस विवाह को बड़े आदर की बात हम समझें। 2 बातों के द्वारा
हम इस विवाह को बड़े आदर की बात समझ सकते हैं, और वो सबसे पहले है एक दूसरे का आदर करके। तो ये आदर है। लेकिन पतियों के लिए लिखा है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से क्या करो? प्रेम करो। ध्यान से सुनिएगा, दो बातें बोलने जा रहा हूं। कभी कभी पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसका आदर करे, पर पति पत्नी से प्रेम ना करे। कभी कभी पत्नी चाहती है कि पति उससे प्रेम करे, पर पत्नी पति का आदर ना करे। ये दोनों बातें संभव नहीं है। और मैं सोचता हूं कि आदर का जो सबसे बड़ा चिन्ह होता है, और वो होता है प्रेम। जिससे आप प्रेम करते हैं, आप उसका कभी भी निरादर नहीं करेंगे। आप जिससे प्रेम करते हैं, आप उसको अपने जीवन में सबसे सर्वोत्तम स्थान देंगे। और बाइबल के अनुसार लिखा है कि जिस प्रकार यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, कैसा प्रेम किया? और बाइबल में लिखा, उसने पहले बढ़कर हमसे प्रेम किया है जब हम पापी ही थे। और उसी प्रेम की वजह से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना बलिदान दिया। आप सोचिए, प्रभु यीशु मसीह जैसा प्रेम करने के लिए बोला गया है। दूसरी बात, किस प्रकार से हम विवाह को आदर की बात समझ सकते हैं, और वो है अपने अपने शब्दों के द्वारा। जब पति पत्नी एक दूसरे का आदर करते हैं, और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने इस लंबे सफर में अपनी जुबान से ना पति कभी अपनी पत्नी की, ना पत्नी कभी अपनी पति की अपनी जुबान से निंदा करे। राजस्थान का ज्यादा नहीं पता, पंजाब की बात करूंगा मैं। पंजाब में कभी कभी जब पति लोग खिसिया जाते हैं या पत्नी लोग खिसिया जाती है ना, तो पत्नी जब अपनी अपनी सहेलियों में बैठी होती है, पता क्या बोलती है? अरे मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती मेरा पति है ना। वो दिन क्या था जिस दिन मैंने इससे शादी कर ली? क्या हो गया, है ना? तो पंजाब में हमारी कहावत बोली जाती है, कहते हैं कि जहां दो बर्तन होते हैं वहां क्या होती है? आवाज होती है। लेकिन इतनी आवाज भी ना हो कि बेचारे पड़ोसी जाग जाएं। पर मैंने ये बात कहनी शुरू की, अगर बर्तन सही ढंग से रखे जाएंगे तो वो आवाज नहीं करेंगे। शब्दों से अपने जीवन साथी का आदर करना जरूरी है। सुन रहे हैं? नहीं। और वीडियो तो वैसे भी बन रही है बेटा, अगर कुछ भी होता है ना तो वीडियो चला के दिखा देना इनको, है ना? ये जरूरी है। और मैं हर साल अपनी सालगिरह पे हम दोनों बैठ के हम वीडियो देखते हैं, फिर याद आता है, ओ प्रभु मैंने तो ये बोला था, दुख में सुख में अपनी जीवन साथी का साथ देना है। ये अपने आप को याद दिलाना बहुत जरूरी होता है। विवाह कुछ क्षण भर की बात नहीं है, विवाह एक अवसर नहीं है, विवाह एक जीवन है जिसको हम प्रभु की आदर होते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए इस जीवन को हम चुनते हैं। सो मेरे प्रियो, आइए आज इस वचन के अनुसार जहां लिखा गया है कि विवाह सबसे ज्यादा आदर की बात मानी जाए, ये परमेश्वर की आज्ञा है। अगर आप में से कईयों ने पहले ये वचन कभी नहीं सुना, तो मैं चाहता हूं मेरे प्रियो भाई बहने कि परमेश्वर आपसे चाहता है कि विवाह सबसे ज्यादा आदर की बात मानी जाए। और हम आदर कैसे करेंगे? हम आदर करते हैं अपने शब्दों के द्वारा, हम आदर करते हैं अपने जीवन साथी का, हम आदर करते हैं उस व्यक्ति का जिसको परमेश्वर ने हमारे जीवन में भेजा है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि जो जीवन साथी आपके जीवन में जुड़ा है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जुड़ा है? पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में ऊंच नीच आती है, पर इस बात को कभी भी मत भूलिएगा कि मेरी पत्नी और मेरा पति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में जुड़ा है। और प्लीज कृपया करके कभी भी अपने दोस्तों के बीच में, बहनें अपनी सहेलियों के बीच में कभी ये मत बोलिएगा कि मेरा पति या मेरी पत्नी मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है ना, कभी नहीं बोलिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं कहता है। सो आज से हम अपने शब्दों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा एक दूसरे का आदर करते हुए हम अपने विवाह को सबसे ज्यादा आदर की बात समझें। तो प्रभु अपने इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ताज से अपने इस विवाह की जो प्रक्रिया है उसको करते हैं, उसको शुरू हम करते हैं। परमेश्वर जानता है
कि यह विवाह सबसे ज्यादा आदर की बात है। सो आज हमें भी, जब हम हेमंत को और सुनीता को यहां पर विवाह के इस बंधन में, विवाह के रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, तो हम भी आज इसको बड़े आदर की बात समझे। जिस परमेश्वर ने पिछले 15 साल से, 25 साल से, 55 साल से आपके विवाह को संभाला है, प्रार्थना करें कि आने वाले जितने भी साल इस पृथ्वी पर ये जीते हैं, ये इसी रिश्ते में कायम रहें, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। सो परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब यहां पर हेमंत और सुनीता के इस विवाह के बंधन के बीच में खड़े होकर, इनके साथ मिलकर एक बड़ी गवाही के रूप में हम यहां पर हम खड़े हैं। और इस बात के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन की सामर्थ के द्वारा, जब ये विवाह के उन वाचाओं को एक दूसरे के साथ बांधते हैं, तो उन वाचाओं में, ये मृत्यु के आखिरी सांस तक उन वाचाओं के वचन में ये खड़े रहें। और परमेश्वर इस बात को अपने वचन के द्वारा पूरी करता है, अपने वचन की सच्चाई के द्वारा इस बात की पुष्टि करता है कि जब हम परमेश्वर के वचन के आधार पर एक दूसरे का आदर करते हैं, तो प्रभु की आशीष, परमेश्वर की आशीष उस विवाह के रिश्ते पर उतरती है। आमीन। ओके, के पास है जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों का विवाह नहीं होना चाहिए, तो वो दस्तावेज मुझे आकर दिखाए, वरना जिंदगी भर शांत रहें। 30 सेकंड मैं दूंगा आपके सामने, क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस बात की घोषणा करना। यदि यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि मेरे पास कोई ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके आधार पर मैं ये कहता हूं कि इन दोनों का विवाह नहीं होना चाहिए, तो वो दस्तावेज आप मुझे दिखाइए, वरना जिंदगी भर शांत रहें। प्रभु की महिमा हो। यह भी मेरी जिम्मेदारी है हेमंत और सुनीता से भी पूछने की, यदि आप दोनों के अंदर अभी भी ऐसा कोई दस्तावेज है, कोई ऐसा एविडेंस है, कोई ऐसा लीगल रीजन है, परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। मैं चाहता हूं कि हेमंत और सुनीता दोनों अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, और प्लीज आप शांत रहिएगा। ये सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय है, पर लेकिन बहुत पवित्र और बहुत महत्वपूर्ण समय है ये, क्योंकि जब मैं इनसे सवाल करूंगा तो इनको इनके सवाल पूछने हैं। और भाई ब्रिजेश, स्टैंड माइक के साथ, क्या आप हेमंत और सुनीता, प्रभु जब ये इस विवाह के बंधन में बंधने के लिए, उस वाचा को लेने के लिए जब प्रभु कदम उठाते हैं, तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप इनके विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत करें, ताकि जो वाचाएं आज ली जाएं, प्रभु जो वाचाएं आज जो बांधी जाएं, वो मृत्यु के आखिरी सांस तक इनके वैवाहिक जीवन का आधार बनी रहे। किसी भी तूफान में, किसी भी चुनौतियों में, किसी भी विपरीत परिस्थितियों में ये वाचाएं परमेश्वर डगमगाने ना पाए, और पवित्र आत्मा आप अपनी सामर्थ्य के द्वारा इन वाचाओं को लेने में आप इनकी सहायता और मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो क्या करेंगे? क्षमा करेंगे। गुड, एक्सीलेंट, ओके। हेमंत, क्या आप मनीषा को अपनी पत्नी होने के लिए, जी सॉरी सुनीता, सॉरी, पहली गलती आपसे हो गई। मेरी गलती। देखिए आप क्या करेंगे, मुझे माफ करेंगे। और मेरी पत्नी तो ऐसा बोलती है, आपसे गलती भी बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ होती है, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये तीसरी बार हुआ है। एनीवे, सुनीता, चलिए, ओके। हेमंत, क्या आप सुनीता को अपनी ब्याहता पत्नी होने के लिए, उसके साथ प्रभु की वाचा के आधार पर अपने वैवाहिक जीवन को जीने के लिए, उससे प्रेम करने के लिए
उसका आदर करने के लिए और उसके प्रति एक विश्वास योग्य पति रहकर अपने जीवन को बिताने के लिए आप तैयार हैं? हाँ, प्रभु के मदद के द्वारा। प्रेज गॉड। प्रभु आपको आशीष दे। सुनीता, यही सवाल आपसे भी मेरा है। सुनीता, क्या आप हेमंत को प्रभु के द्वारा जीवन भर तक उसको अपना पति होने के लिए, परमेश्वर की उस वाचा के अनुसार इस विवाहित संबंध में जुड़ने के लिए, उससे प्रेम करने के लिए, उसका आदर करने के लिए और उसके प्रति एक विश्वास योग्य पत्नी रहकर जीवन के आखिरी सांस तक इस वैवाहिक बंधन में बंधे रहने के लिए आप तैयार हैं? हाँ, प्रभु के द्वारा। आमेन, आमेन। ओके, आप सीधा हाथ उसका अपने हाथ में लीजिए। हेमंत, मनीष, सुनीता, सीधा हाथ अपने ऐसे करके, ऐसे और ऐसे। यस, ये आपका वचन है जो आप अब सुनीता को आप देंगे। ओके, बोलिए। मैं हेमंत, आप सुनीता को आज से अपनी बेहाता पत्नी होने के लिए स्वीकार करता हूँ। बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, अमीरी में, गरीबी में, बीमारी में, स्वस्थता में आपसे प्रेम करूंगा और प्रभु के वचन के द्वारा आपके साथ भैया उसकी तरफ देखते हो, आपके साथ। इसमें बेटा डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ओके। प्रभु के वचन के द्वारा इस वैवाहिक बंधन में बंधा रहूंगा और जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, हम साथ रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। चलिए, मैं सुनीता, आप हेमंत को अपनी बेहाता पति होने के लिए तकलीफ में और अच्छे समय में, अमीरी में, गरीबी में, बीमारी में और स्वस्थता में मैं आपसे प्रेम करूंगी और परमेश्वर की वाचा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, मैं आपके साथ रहूंगी। यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु की महिमा। इस बात की पुष्टि करते हैं कि मैं आपके साथ एक वाचा बांधता हूं या बांधते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा ये अपनी वाचाओं में हमें, हेमंत जब ये अंगूठी पहनाते हैं, तो मेरी ये प्रार्थना है पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु आपके वचन के अनुसार ये सुनीता का आदर करने पाए और प्रभु जी इस अंगूठी के द्वारा ये इस बात की घोषणा करें कि जो कुछ मेरा है वो मैं आपको देता हूं। हेमंत, आप मेरे पीछे बोलेंगे। परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा मैं अपने जीवन के द्वारा आपका आदर करूंगा और जो कुछ मेरा है आज से वो आपका है और जो कुछ मेरे पास है आज से मैं आपके साथ बांटता हूं। आज आपके साथ बांटता हूं। सुनीता, आप बोलेंगी, मैं इस अंगूठी को इस आदर के साथ पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से स्वीकार करती हूँ। आमीन। ओके, लीजिए। अब ये आपकी बात है। इसी जबरदस्ती। पिता परमेश्वर, पुत्र
और पवित्र आत्मा के नाम से और पवित्र नाम के नाम से आपको आदर देती हूँ आपको आदर देती हूँ और जो कुछ मेरा है जो कुछ मेरा है मैं आपको देती हूँ मैं आपको देती हूँ और आज से जो कुछ मेरे साथ जुड़ा हुआ है जो कुछ मेरे साथ जुड़ा है वो मैं आपके साथ बांटती हूँ। मैं आपके साथ बांटती हूँ। हेमंत आप बोलेंगे इसी अंगूठी को मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ग्रहण करता हूँ यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से आमीन आमेन। सो मैं परमेश्वर का दास होने के नाते हेमंत और सुनीता को पति और पत्नी होने का अधिकार देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। कभी भी अलग ना करे। ये परमेश्वर का वचन है, यही परमेश्वर की वाणी है। सबको ये विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिस्टर हेमंत चरोटिया, कितनों को समझ में आया? जी। सो ये पति पत्नी है। अब ये मैं नहीं बोलूंगा ये दुल्हा और दुल्हन है, हम बोलेंगे ये पति और पत्नी है। और जब ये पति पत्नी जब आपस में एक दूसरे के साथ परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, इस बात का चिन्ह है, ध्यान से सुनिएगा, ये इस बात का चिन्ह है कि मेरा जीवन परमेश्वर के वचन पर आधारित है। आज से हमारा वैवाहिक जीवन भी परमेश्वर के वचन पर आधारित होगा। प्लीज जोरदार तालियां। जी। इससे बढ़कर पति पत्नी एक दूसरे को कोई भी तोहफा नहीं दे सकते हैं, परमेश्वर का जीवित वचन। आमीन। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। हम एक बहुत ही जरूरी जो की तरफ से जी मिस्टर विनोद मोहन विनोद जी ले लो यार भी हमारा काम गाड़ के आता है। Hallelujah.
का धन्यवाद हो कि आज हेमंत और सुनीता विवाह के बंधन में बंध गए हैं। अब वो सिर्फ दूल्हा दुल्हन नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में, हम विश्वासियों की दृष्टि में पति और पत्नी हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और पति और पत्नी मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए अपने प्रभु आपके दास के लिए जिन्होंने हमारे बीच में शिरकत की प्रभु और विवाह के इस कार्यक्रम को संपन्न कराया, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर नव दंपति के लिए प्रभु जी, जोड़े के लिए प्यारे परमेश्वर जिनको आपने अपने प्रेम में जोड़ दिया है प्रभु जी। अब जीवन को यापन करें प्रभु, एक दूसरे के साथ जीवन बिताएं जिस प्रकार से उन्होंने एक दूसरे के साथ वायदा किया है, दुख में और सुख में, अच्छे स्वास्थ्य में या बीमारी की अवस्था में, अमीरी में या गरीबी में, हर प्रकार की परिस्थिति में एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें। और प्रभु यीशु मसीह हम विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में ग्रहण किया है, एक दूसरे के परिवार को भी ग्रहण करें ताकि एक दूसरे के परिवारों का भी आदर करें, अपने प्रियजनों का आदर करें और उनके इस पारिवारिक जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। आज जब प्रभु जी आपके तमाम सत्संगियों के बीच में और आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति में इनको पति पत्नी के रूप में हमने प्रभु जी आपके हाथों में सौंप दिया है, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके विवाह के बंधन में पवित्र आत्मा आप इनके हमेशा संग रहें। हर दिन प्रभु जी एक दूसरे के साथ में ये प्रेम कर सके, आप पर निर्भर करते रहें और प्रभु एक दूसरे के प्रेम में बढ़ते जाएं और अपने जीवन के द्वारा बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बने। हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इनको आशीर्वाद देते हैं और हम इनके जीवन पर बहुत सी आशीष बोलते हैं। और प्रभु जी जितने भी मित्रगण, परिवारगण इस समय यहाँ पर एकत्रित हैं, मौजूद है प्रभु जी, हर एक के ऊपर नाम बनाम आशीष आए प्रभु जी, इस विवाह के अंदर बरकत आए परमेश्वर और बहुत सारा आनंद आए परमेश्वर। हम इस परिवार का कल्याण चाहते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की साथ विशेष रूप से हेमंत और सुनीता और इन दोनों परिवारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे और